हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार रमज़ान स्पेशल चिकन कटलेट की रेसिपी। थोड़े से चिकन में बहुत सारा कटलेट बना के तैयार करेंगे आज हम, और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। हल्के फुल्के मसालों के साथ बहुत ही कम टाइम में हम इसको बना के तैयार करेंगे आज, और इसको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर 4 से 5 दिनों के लिए आप स्टोर भी कर सकती हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें 3 चम्मच मैदा डालेंगे और इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। और ध्यान रहे कि मैदा को का जो है कलर चेंज नहीं करेंगे हम, बस इसमें से हल्की हल्की खुशबू आने लगे तब तक ही रोस्ट करना है। 2 से 3 मिनट में ही ये रोस्ट हो जाएगा बस, यानी कि मैदे का कलर चेंज नहीं करना है, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। तो देखिए मैदा हमारा भून चुका है। अब हम इसको एक बर्तन में निकालेंगे और फिलहाल साइड में रखेंगे। इसका हम इस्तेमाल सबसे लास्ट में करेंगे। तो अब हम इसी कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा तेल। रिफाइंड ऑयल डाला है मैंने, आप भी रिफाइंड ऑयल ही डालिएगा। और थोड़ा सा डालेंगे बटर, और फिर डाल देंगे लहसुन अदरक क्रश किया हुआ। आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकती हैं यहाँ पे। तो देखिए मैं कटलेट जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, इसलिए तेल और बटर भी ज़्यादा डाला है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा बना रही हैं तो उस हिसाब से डाल लीजिएगा। वैसे मैंने 2 टेबल स्पून के करीब डाला है लहसुन अदरक। और 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे लहसुन अदरक को। हम ज़्यादा देर फ्राई नहीं करेंगे लहसुन अदरक को, बस 2 मिनट ही करेंगे। और जैसे ही लहसुन अदरक फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे ½ टी स्पून काली मिर्च। तो काली मिर्च मैंने कुटा कुटा हुआ टाइप का डाला है, ज़्यादा बारीक नहीं डाला है। और कुटा कुटा हुआ ही डाला है ज़ीरा 1 टीस्पून। 1 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर, और ½ टी स्पून डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर। 2 सेकंड के लिए इसको मिक्स करेंगे और फिर इसमें डाल देंगे श्रेड किया हुआ चिकन। तो चिकन को मैंने पहले से ही सिंपल पानी में डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया था, और फिर इसको इस तरीके से श्रेड कर लिया था। तो यहाँ पे चिकन को जो है वो हम खूब अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि चिकन का जो स्मेल है वो एकदम ख़त्म हो जाए। तो चिकन जब तक फ्राई हो रहा है, आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि इस रमज़ान में सभी लोग इस तरीके से कटलेट बना सकें और फ़ायदा उठा सकें। तो देखिए चिकन हमारा खूब अच्छा सा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप गाजर, जिसको कि मैंने ग्रेट कर लिया था, और 1 कप ही डालेंगे शिमला मिर्च, जिसको कि बारीक बारीक काट लिया था मैंने, और 1 कप डालेंगे बंधा गोभी, जिसको कि पत्ता गोभी भी कहते हैं, इसको भी बारीक बारीक काट लिया है। और फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप के करीब ही हरी मटर। आजकल हरी मटर का सीज़न चल रहा है तो मैंने इसमें डाल दिया है, इससे और ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। अच्छा, हरी मटर को जो है वो मैंने गिलास की मदद से ये क्रश कर लिया था, यानी कि दबा दबा करके उसको 2-2 पीस में कर हो गया था, मतलब कुटा कुटा हुआ टाइप का। तो उस तरह से करके डाला है मैंने ताकि हरा मटर जो है वो खड़ा खड़ा ना लगे, कटलेट बनाने में आसानी हो। तो हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑरिगेनो, और स्वाद के अनुसार डालेंगे नमक। और फिर हम इसको मिक्स करते हुए तब तक पकाएंगे कि सब्ज़ी जो है सारी वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, यानी कि 2 से 3 मिनट और हम पका लेंगे सारे सब्जियों को इसी तरह से मिलाते हुए। और 2 से 3 मिनट के बाद अब हम डालेंगे इसमें मैदा जो भून के रखा था। तो मैदा जो है वो बाइंडिंग का काम करेगा गाइस, सारे सब्जियों को और चिकन को एक दूसरे से जोड़ के रखेगा ताकि कटलेट बनाने में आसानी होगी, इसलिए मैदा डाला है मैंने। और मैदे को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें दूध डालेंगे। तो दूध भी मैंने 2 कप ही डाला है। वैसे आप दूध की जगह पर पानी भी डाल सकती हैं, अगर आपको कटलेट ज़्यादा टेस्टी बनाना है तो फिर आप दूध ही डालिएगा इसमें। और अब हम इसको चलाते हुए पका लेंगे। हम इसको तब तक चलाते हुए पकाएंगे कि ये मैदा और दूध सब अच्छे से मिक्स हो जाए, एक डो के फॉर्म में आने लगे। कहने का मतलब है कि इसको बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है, इसको हल्का हल्का गीला ही चिपचिपा टाइप का रखना है। इसको हम थोड़ा गीला टाइप का रखेंगे तो ही हमारा कटलेट जो है वो अंदर से जूसी बनेगा। और फिर इसमें और भी चीज़ें पड़ेंगी अभी, तो वैसे भी ये और सूखेगा। और इस टाइम पे फ्लेम को जो है वो मीडियम ही रखिएगा, ज़्यादा हाई नहीं कीजिएगा, नहीं तो दूध बहुत जल्दी सूख जाएगा। तो इस तरह से हमारा
डो जो है वो तैयार हो चुका है, आप देख सकती हैं। ना ज़्यादा सूखा है ना ज़्यादा गीला है। तो अब हम इस टाइम पे इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा फ्रेश क्रीम। तो फ्रेश क्रीम डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद गैस बंद कर देंगे हम, और एक अलग से बर्तन में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो कुछ चीज़ें और हम मिलाएंगे इसमें। तो देखिए मिक्सचर जो है वो ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे उबला हुआ आलू। आलू को उबाल के मैंने ग्रेट कर लिया था। ग्रेट करने से आलू में कोई भी लम्स नहीं रहता है गाइस। और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप से भी ज़्यादा डाला है मैंने चीज़ ग्रेट किया हुआ। तो चीज़ डालने से इसका टेस्ट जो है वो हाई लेवल का हो जाता है गाइस, लेकिन वैसे आप चाहें तो चीज़ स्किप कर सकती हैं अगर आपको नहीं पसंद हो तो। और फिर हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्ब। तो ब्रेड क्रम्ब भी मैंने घर में ही बनाया था, ब्रेड को मिक्सर के जार में डाल के पीस लिया था और वही डाल दिया है मैंने। और फिर हम यहाँ पे डालेंगे 1 पैकेट ये मैगी मसाला। बहुत ही आसानी से ये बाज़ार में मिल जाता है, तो आप इसको डालिएगा तो इससे भी टेस्ट आपका अच्छा आएगा कटलेट में। और फिर हम डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरी मिर्च। बस अब सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसको साइड में रखेंगे अभी। तो सारे चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब हम इसके लिए एक घोल तैयार करेंगे। तो सबसे पहले एक बर्तन में हम 1.5 चम्मच लेंगे मैदा, 1.5 चम्मच लेंगे कॉर्नफ्लोर, और इसमें थोड़ा सा डालेंगे ये लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे ऑरिगेनो 1/2 टीस्पून के करीब। और फिर इसमें पानी डाल के इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। तो पानी जो है एकदम से नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा ताकि इसमें लम्स ना बने। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको घोलते जाएंगे और एक घोल तैयार कर लेंगे, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, इस तरीके से जैसे कि मैं तैयार कर रही हूँ। तो आप देख सकती हैं मैंने घोल बना के तैयार कर लिया है, बिल्कुल इसी तरह से बनाना है। और अब जो मिक्सचर बना के रखा था इसका हम कटलेट बनाएंगे। तो कटलेट बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच का नाप लिया है, और पहले हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि ये जो मिक्सचर है वो चिपके ना हाथ में। तो सारा कटलेट एक बराबर बने उसके लिए हम 1 चम्मच से नाप लेंगे, नाप नाप के बनाएंगे। तो कोई सा भी चम्मच आप ले सकते हैं, जितना छोटा या जितना बड़ा आपको बनाना है उस हिसाब से 1 चम्मच आप सेट कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने कटलेट बना लिया है, आप देख सकती हैं। और इसी तरह से हम सारे कटलेट को बना के तैयार कर लेंगे। तो सारे कटलेट को बनाने के बाद ये जो घोल बना के रखा था मैंने मैदा और कॉर्नफ्लोर का, पहले इसमें हम डिप करेंगे कटलेट को, और फिर इससे निकाल के हम ये ब्रेड क्रम्ब में इसको कोट करेंगे। तो ब्रेड क्रम्ब में कोट करने से हमारा कटलेट जो है वो खूब अच्छा सा क्रिस्पी बनेगा। और अगर आप चाहती हैं कि कटलेट एक्स्ट्रा क्रिस्पी बने तो इसके लिए डबल कोट भी आप कर सकती हैं, यानी कि इसको दोबारा से मैदे के घोल में डालिए और फिर से एक बार और ब्रेड क्रम्ब में कोट कर लीजिए, तो आपका एक्स्ट्रा क्रिस्पी कटलेट बन के तैयार होगा। तो इसी तरह से मैंने सारे कटलेट को बना के तैयार कर लिया है, आप देख सकती हैं। तो ये हमारा आधा कटलेट है और आधे कटलेट को मैंने इसी तरह से बना के फ्रीज में रख दिया है। तो इसी तरह से इस पॉइंट पे आप कटलेट बना के फ्रीज में स्टोर करके रख सकती हैं और पूरी रमज़ान इंजॉय कर सकती हैं। तो चलिए कटलेट को आप फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए पहले से ही तेल को गर्म कर लिया था मैंने, और फ्लेम को जो है लो टू मीडियम ही रखना है। और इसमें 3-3 कटलेट करके मैंने डाला है, क्योंकि तेल जो है फ्राई करने के लिए वो मैंने कम डाला है, ज़्यादा तेल नहीं डाला है मैंने, क्योंकि घर में बना रहे हैं, तेल जो है वो बच जाता है तो फिर वो बर्बाद हो जाता है। तो इस तरह से हम कटलेट को फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकती हैं कटलेट कितना बेहतरीन फ्राई हुआ है हमारा। और अब हम कटलेट को निकाल लेते हैं एक छलनी में, और इसी तरह से हम सारे कटलेट को फ्राई करके निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कटलेट हमारा कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में। ये जितना देखने में बेहतरीन है उससे कहीं ज़्यादा खाने में टेस्टी है गाइस। और इसमें मैंने चीज़ भी डाला है जिसकी वजह से बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा। आप इसको इस रमज़ान में बना सकती हैं, शाम के नाश्ते में बना सकती हैं, सुबह के नाश्ते में बना सकती हैं। तो चलिए अब हम कटलेट के साथ खाने के लिए एक सॉस बना के तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा केचप डालेंगे, और जितना केचप डाला है उतना ही मायोनीज़ डालेंगे, और फिर इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो, और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस तरह से हमारा बहुत ही बेहतरीन टेस्टी सा सॉस बन के तैयार है।
तो मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।